Good evening, everybody. All right, बच्चे, are you able to hear my voice clearly? Voice clear आ रही है सबको? Okay. All right. So बच्चे, in the previous class में हमने reproduction in plants खत्म कर लिया था. बच्चे, उसमें sexual reproduction भी हम discuss कर चुके हैं. So today we are going to start up with reproduction in human beings. This is our next topic that we have to begin with. रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें शुरू करना है. सो बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो स्पीशीज की कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहती है. रिप्रोडक्शन का ह्यूमन बींग्स में वही सिग्निफिकेंस है जो हमने प्लांट्स या लोअर ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा था. इट हेल्प्स टू कंटिन्यू द स्पीशीज. ऑलराइट. And this process also introduces variations. Human beings में भी जो हम variation देखते हैं वो reproduction के process से ही होती है. But बच्चे, reproduction जो है human beings में, it is very complex. It's a complex process. इसमें reproductive organs involved होते हैं. Alright, reproductive processes involved, complex processes involved हैं. Not simple as plants. It is a complex process. ठीक है. We have reproductive organs which are involved. Another very important thing, human beings are unisexual. Unisexual का क्या मतलब है? Separate male and female individuals. Okay, separate male and female individuals. This is what we understand by unisexual. All right. अब बच्चे, जब आप रिप्रोडक्शन की बात करते हो, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. तो इस प्रोसेस को अंडरटेक करने के लिए बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं. तो यहाँ हम जब बच्चे अब चैप्टर शुरू करेंगे या ये वाला पोर्शन जब हम शुरू करेंगे तो हम एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज एडोलेसेंस. हम एडोलेसेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट. एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट पोर्शन. रीजन बीइंग, when we understand what changes are occurring in this, then only we actually understand the process by which reproduction occurs. Okay, तो हम जो पहला पोर्शन इस पार्ट में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स में, we will be discussing adolescence or the changes which occur in living organisms before they can reproduce fully. अब अच्छा, when you talk about human life, अगर आप ह्यूमन लाइफ के बारे में बात करते हो, ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन लाइफ साइकिल या स्टेजेस, वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 मेजर पोर्शंस. एक तो बचे जो है स्टेजेस कौन सी होती हैं? स्टेजेस इन ह्यूमंस, या आप कह सकते हो स्टेजेस इन ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन. नंबर 1 इज चाइल्डहुड. ओके, चाइल्डहुड का क्या मतलब है बच्चे? यू कैन से दिस इज एज अप टू 10 और 11 इयर्स. इसको हम चाइल्डहुड कहते हैं. व्हेन अ ह्यूमन और अ बेबी, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? एज अ चाइल्ड. सो दिस इज चाइल्डहुड. बच्चे, व्हाट डू यू थिंक, चाइल्डहुड में कोई इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर सकता है? 10 इयर्स, 9 इयर्स, डू यू थिंक इंडिविजुअल कैन रिप्रोड्यूस or the body is ready for reproduction? No. तो इस फेज में नो रिप्रोडक्शन. पर बच्चे, चाइल्डहुड के बाद एक स्टेज आती है. ओके, आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर. लेट्स से अप टू 10 इयर्स. आजकल वैसे एडोलेसेंस की जो स्टेज है जल्दी स्टार्ट हो जाती है. इट इज बिकॉज ऑफ डाइट एंड अदर चेंजेस, बट वी विल से अप टू 10 इयर्स. ओके, 10 इयर्स ऑफ एज वी विल से कि चाइल्डहुड की स्टेज है. आफ्टर चाइल्डहुड 10 इयर्स के बाद एक स्टेज आती है जिसको एक्चुअली आप भी अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज एडोलेसेंस स्टेज. ऑलराइट, एडोलेसेंस. ओके, एडोलेसेंस. एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम लेट्स से 11 years to let's say 18 or 19. तो 18 years of age,
ठीक है, एडोलेसेंट स्टेज 11 years to 18 years। उसके बाद बचे वी जनरली से adulthood or adult। तो we regard somebody as an adult when they cross the adolescent stage, so above 18 years। तो we say a individual is adult, okay, above 18 years। पर बच्चे इन स्टेजेस में कई बार रेफरेंस बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। एडोलेसेंस को कुछ बुक्स में 21 22 इयर्स तक भी एक्सटेंड किया जाता है, पर हम उस रेफरेंस को नहीं लेंगे। विल बी मेनली लुकिंग एट teenagers, okay, adolescence, that is 11 to 18 years, okay। I am getting some answers in the chat box also, so we'll be discussing them one by one। 11 to 18 और 19 आकृति is saying adolescence में puberty की स्टेज आती है, प्रगति बोल रही है, that is absolutely right, okay। so we'll be discussing them। mainly हमारा फोकस क्या रहेगा? हमारा फोकस रहेगा बच्चे adolescent stage। and why we are going to discuss adolescence? because this is the stage actually which prepares a individual for reproduction in later stages, okay। this is the reason we are going to discuss this। so बच्चे adolescence जिसमें आप अभी हैं, okay, most of you, आप सब अपनी adolescence की स्टेज में हैं, all right। adolescence इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? it is a stage of rapid changes which prepare an individual for reproduction। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहूं तो आई थिंक इससे ज्यादा सिंपल मैं कोई और डेफिनेशन नहीं दे पाऊंगा। आप बच्चे एडोलेसेंट स्टेज की जब हम बात करते हैं, ये वो स्टेज है जहां बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होती हैं, ऑलराइट। और ये क्यों चेंजेस हो रही हैं? ताकि एक इंडिविजुअल को किस चीज के लिए प्रिपेयर किया जाए? फॉर रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, ओके। आप खुद सोचिए कि एक चाइल्डहुड स्टेज से बच्चे को एडोलेसेंट स्टेज में क्यों जाना पड़ता है? दिस इज टू प्रिपेयर एन इंडिविजुअल फॉर रिप्रोडक्शन इन लेटर स्टेजेस। और यही इसकी सिग्निफिकेंस है। एडोलेसेंस की स्टेज क्यों आ रही है? ताकि बॉडी में जो चेंजेस हो उसकी वजह से एक इंडिविजुअल क्या कर सके? लेटर स्टेज में रिप्रोडक्शन को कैरी आउट कर सके। ऑलराइट आलोक, आई एग्री, हम ह्यूमन लाइफ को बहुत सारे स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पर बच्चा देखो, चाइल्डहुड है, उसमें इन्फेंसी भी आ जाती है, टॉडलर स्टेज भी है, बेबी स्टेज भी है। तो हम इस तरीके से नहीं डिवाइड कर रहे, हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन के लिहाज से। चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्ट, ओल्ड एज भी आएगी, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। या हम रिप्रोडक्शन के हिसाब से डिवीजन दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे तो चाइल्डहुड में भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, एडोलेसेंस में भी अर्ली एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस, लेट एडोलेसेंस, अडल्टहुड, ओल्ड एज। तो बच्चे वो स्टेजेस अलग तरीके से बोली जा रही हैं, हमारा फोकस है रिप्रोडक्शन, तो हम उस हिसाब से देख रहे हैं। ऑलराइट, तो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट एडोलेसेंट स्टेज, दिस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड चेंजेस व्हिच प्रिपेयर एन इंडिविजुअल फॉर रिप्रोडक्शन। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी चाइल्ड को देखते हैं, छोटे बच्चे को देखते हैं, तो बच्चे वो रिप्रोड्यूस थोड़ी कर सकता। फिर वो एडोलेसेंट स्टेज क्यों आती है? एडोलेसेंट स्टेज इसलिए आती है ताकि इंडिविजुअल की बॉडी में चेंजेस हो सके, और उन चेंजेस की वजह से क्या होगा? एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होगा। ओके, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडोलेसेंट स्टेज। ओके Anisha, I'll be answering all your questions one by one. Okay, Anisha is saying, sir, adolescence girls में जल्दी आती है। Yes, that is very true. Adolescence girls में पहले स्टार्ट हो जाती है। We say 10 to 11 years, और boys में 11 to 12 years. That is absolutely right. तो बच्चे
चलो ये पॉइंट यहां लिख भी देते हैं। ओके, एडोलसेंस स्टेज गर्ल्स में कब स्टार्ट होती है? इन गर्ल्स एडोलसेंस स्टार्ट्स अर्लियर कंपेयर टू बॉयज। पर आपको ये चीज समझनी है, ये चीज समझिए, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, इट कैन वेरी, पर हम कहते हैं जनरली एडोलसेंस, प्यूबर्टी, ये कुछ ऐसी स्टेजेस हैं जो बॉयज के अंदर थोड़ा सा लेट स्टार्ट होती है, ओके, कंपेयर टू बॉयज। ओके, जनरली हम कहते हैं 10 to 11 ईयर्स गर्ल में, बॉयज के अंदर 11 to 12 ईयर्स में एडोलसेंस स्टार्ट हो जाती है। ओके, गर्ल्स में पहले स्टार्ट होती है। ओके, अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट एडोलसेंस, एडोलसेंस के अंदर बॉडी में बहुत सारे रैपिड चेंजेस होते हैं। इट लीड्स टू लॉट्स ऑफ रैपिड चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चेंज हो रहा है। तो बच्चे ये जो चेंजेस हैं, वो सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं? ताकि कोई इंडिविजुअल आगे जाके रिप्रोडक्शन कर सके। अब बच्चे एडोलसेंस के अंदर ही एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी, ओके, puberty, this is a stage which comes in adolescence। adolescence के अंदर एक स्टेज आती है जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। अब अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्यूबर्टी? प्यूबर्टी का मतलब है कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फंक्शनल हो गए। फंक्शनल मतलब वो गैमीट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। प्यूबर्टी मींस व्हाट? इट इज अटेनमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाएंगे। पर बच्चे मैं यहां एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, आई एम सेइंग रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, नॉट रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। क्योंकि बच्चे जब एडोलेसेंस गर्ल्स में स्टार्ट होती है तो उनके अंदर प्यूबर्टी भी जल्दी आएगी। और प्यूबर्टी कब आती है उनके अंदर? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब फीमेल्स में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, मीनार्क, दैट इज 11 to 12 ईयर्स, ठीक है, तो उस टाइम पे वी से उन्होंने प्यूबर्टी अटेन कर ली है। दैट मींस उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गैमीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर बच्चे दैट इज रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, नॉट रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। बॉयज के अंदर जब स्पर्म्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे टेस्टिस में, दैट इज प्यूबर्टी। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को अटेन करना और रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को गेन करना, ये अलग चीज है। एंड दिस इज द रीजन वी हैव अ लीगल एज ऑफ मैरिज इन आवर कंट्री। What is the legal age? 18 years. 18 years for girls and 21 years for boys. पर अभी लेजिस्लेशन आया, वो चेंज हो गया है। अब गर्ल्स के लिए भी 21 years हो चुका है, वो बिल पास हो चुका है। आई थिंक 2 weeks 3 weeks अगो वो बिल आया था, तो वो 21 हो चुका है। ओके, इट्स पास्ट, ऑल राइट। तो मेरे से ज्यादा आपको पता है। तो अभी फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एज हो गई है 21। तो बच्चे व्हाई डू यू थिंक वी हैव फिक्स्ड दिस एज? क्योंकि बच्चे इस एज तक आते आते पर्सन मेच्योर हो जाता है, इंडिविजुअल मेच्योर हो जाता है, और वो अपनी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है, और वो सोसाइटी पे फिर बर्डन नहीं रहेगा। आप इमेजिन करिए अ स्मॉल यू कैन से अ यंग एडोलेसेंट, टीनेजर, 13 ईयर्स 14 ईयर्स, अगर वो पेरेंट बन जाता है, तो डू यू थिंक दे विल बी ऑफ एनी प्रॉफिट टू दी सोसाइटी? वो बर्डन हो जाएंगे। वो अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट करेंगे? एक 12 ईयर्स 13 ईयर का जो टीनेजर होता है वो खुद पेरेंट पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर वो अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेगा तो हाउ विल दे स्टडी, हाउ विल दे मेक अप देयर करियर्स? दिस इज द रीजन वी हैव दिस लीगल एज। और बच्चे यंगर एज पे पेरेंट बनना बहुत रिस्की भी होता है, उससे पॉपुलेशन भी बढ़ती है, हेल्थ के लिए भी रिस्की है, रिसोर्सेस पे इसका असर पड़ता है। सो वी हैव फिक्स्ड दिस लीगल एज। This is the reason I am saying reproductive ability for puberty. It is not reproductive maturity. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? Is this clear to everybody? All right. तो ये समझ होनी चाहिए आपको कि रिप्रोडक्टिव एबिलिटी तो है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी भी आ गई है। All right. So when you talk about puberty, what is puberty? Puberty is the stage. It is stage of, या आप कह सकते हो इट इज स्टेज वेयर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी
where reproductive ability is attained. अगर बच्चे सिंपल वर्ड्स में इसको बोला जाए, हम इसको क्या कह सकते हैं? इट इज स्टेज वेयर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी इज अटेन्ड. सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको बोलूं तो इसका क्या मतलब है? इट इज स्टेज at which reproductive organs start producing gametes. Okay, reproductive organs start producing gametes. Gametes produce करना शुरू कर देंगे. बचे what are gametes? Gametes are reproductive cells. ह्यूमंस में फीमेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? ओवा और एग सेल्स. मेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स. तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे. इस कंडीशन में भी इन फीमेल्स के अंदर क्या होता है? इन फीमेल्स प्यूबर्टी अटेन्ड अर्लियर इज अटेन्ड, या प्यूबर्टी इज अटेन्ड ही लिख सकते हैं, अटेन्ड earlier than males. और बच्चे फीमेल्स में प्यूबर्टी कहां इंडिकेट होती है? इट इज इंडिकेटेड बाय मीनार्क. इट इज इंडिकेटेड बाय मीनार्क. It is indicated by मीनार्क. बच्चे what is मीनार्क? मीनार्क क्या है? It is the first menstrual cycle. जब बच्चे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है फीमेल के अंदर, प्यूबर्टी जब अटेन हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मीनार्क. ओके, व्हाट इज मीनार्क? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. Okay, so it generally happens at 10 or 11 years or 11 to 12 years. जनरली आजकल बच्चे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मीनार्क जो है बहुत जल्दी शुरू होता है फीमेल्स में. स्टेजेस जो है धीरे धीरे पीछे की साइड पुश हो रही हैं क्योंकि डाइट इंप्रूव हो रही है, बहुत सारे इकोनॉमिक सोशल चेंजेस हैं, इमोशनल चेंजेस जल्दी हो रहे हैं. तो नाउअडेज व्हाट वी आर सीइंग कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मीनार्क फीमेल्स में जल्दी हो रहा है. ठीक है, 10 to 11 years. So first menstrual bleeding or menarche will indicate puberty in females. ठीक है, is this clear? ये चीज सबको समझ आ गई? बच्चे मेंस्ट्रुअल साइकिल हम डिटेल में करेंगे once we do female reproductive system. अभी सिर्फ हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एडोलेसेंस क्या है, प्यूबर्टी क्या है, what are the secondary sexual characters and so on. ठीक है, चलो, तो प्यूबर्टी इज डन. प्यूबर्टी is attainment of sexual reproductive ability. Okay, अब बच्चे हम डिस्कस करेंगे what is the condition. ह्यूमन बींग्स में क्या कंडीशन है? ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेक्सुअल. ओके, ह्यूमन बींग्स क्या है? यूनिसेक्सुअल. ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब है बच्चे? मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर सेपरेट. मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर सेपरेट. ओके, अब बच्चे मेल्स के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है? द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स
organs in males are a pair of testes, और फीमेल्स में ठीक है। मेल्स में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है? टेस्टिस। एंड इन फीमेल्स व्हाट इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? ओवरीज। ठीक है। ओके, जस्ट अ मोमेंट, मैंने यहां एक लाइन मिस कर दी है। द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स आर testis, just a moment, let me just write it a bit neat. Testis, okay, and in females the primary reproductive organs are ovaries. अब बच्चे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The primary reproductive organs will help us to distinguish between males and females, right? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हम मेल्स और फीमेल्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पर बच्चे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो स्पेसिफिकली एडोलेसेंस स्टेज में डेवलप करते हैं, जिनसे हम एक्सटर्नली फीचर्स को देख के भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल फीचर से ही हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। बच्चे अगर हम चाइल्डहुड में देखें, ऑलराइट, चाइल्डहुड में क्या है, अगर आप किसी भी छोटे बच्चे को देखते हो, तो बच्चे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि ये जो बच्चा है मेल है या फीमेल है। अगर आप उनको मेल की तरह ड्रेस कर दो किसी गर्ल को, फीमेल को, तो वो मेल की तरह लगेगी। अगर किसी मेल को फीमेल की तरह ड्रेस कर दो, फीमेल की तरह दिखेगा, क्योंकि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उस तरीके से डेवलप नहीं हुए होते। पर बच्चे जैसे जैसे आप एडोलेसेंस स्टेज में जाओगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो फंक्शनल होंगे, डेवलप होंगे, उसके साथ कुछ एक्सटर्नल फीचर्स भी डेवलप होंगे। एंड बच्चे दीज एक्सटर्नल फीचर्स विल हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल। इनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। वेरी गुड आलोक, आलोक ने ये टर्म ऑलरेडी लिख दिया है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। These are characters which help us to distinguish individuals externally without looking at the primary reproductive organs. Okay, Janvi, see, when you talk about transgenders में भी अलग-अलग categories होती हैं. Okay, but we need to remember उनके reproductive organs functional नहीं होते. Okay, तो ये चीज हमें याद रखनी है, उनके reproductive organs functional नहीं होते transgenders के, तो कई बार उनमें वो डेवलपमेंट उस तरीके से भी नहीं होती। All right, I hope this is has cleared your doubt. Transgenders बच्चे reproductively fertile नहीं होते और उनके organs भी उस तरीके से develop नहीं होते जैसे मेल्स में अगर हम देखें या फीमेल्स में देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो सकते हैं उनमें मेल या फीमेल वाले, पर उस तरीके से उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वर्क नहीं करते। इज दिस क्लियर जानवी? ठीक है, चलो, ऑल राइट, ओके। हम क्या करेंगे बच्चे, अब we'll be discussing the characteristics, which help us to distinguish between males and females. Okay, so during adolescence stage, okay, secondary sexual characters develop होते हैं। What are secondary sexual characters? Okay, what are secondary sexual characters? अनीशा, आई डोंट नो कहां से आप ये पढ़ रहे हो, पर मैंने तो कभी ये नहीं पढ़ा है। ऑलराइट, चलो लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक, लेट्स नॉट मूव देयर। ओके, ऑलराइट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। व्हेन यू टॉक अबाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, दीज आर, व्हाट आर दीज? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं?
these are external physical features that develop during adolescence stage. During adolescence stage. ये क्या करते हैं बच्चे? एडोलेसेंस स्टेज में डेवलप होते हैं। ड्यूरिंग द एडोलेसेंस स्टेज, ड्यूरिंग द एडोलेसेंस स्टेज, ठीक है, ये एडोलेसेंस स्टेज में डेवलप होते हैं एंड हेल्प्स इन identifying male or female. या बच्चे हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग लिख लो, आइडेंटिफाइंग मत लिखो, हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग। आई थिंक आइडेंटिफाइंग इज नॉट द करेक्ट वर्ड। हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग मेल फ्रॉम फीमेल, मेल फ्रॉम फीमेल। बच्चे हम अभी बहुत सारे एक्सटर्नल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जिससे हम ये देखेंगे कि हम एक्सटर्नल फीचर से ही डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने की जरूरत नहीं है। बच्चे दिस इज समथिंग दैट इज नॉट एविडेंट इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही पता लगेगा कि इंडिविजुअल मेल है या फीमेल, क्योंकि एक्सटर्नल ऐसे फीचर्स नहीं होते उनके। पर जैसे ही कोई इंडिविजुअल एडोलेसेंस स्टेज में जाता है तो बॉडी में बहुत रैपिड चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है फिर व्हाट हैपेंस, देन वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश मेल इंडिविजुअल फ्रॉम फीमेल। ओके, तो बच्चे ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्यों डेवलप होते हैं? दे डेवलप ड्यू टू हॉर्मोन्स। मेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो एक हार्मोन होता है जो टेस्टिस सेक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन, उसकी वजह से डेवलप होते हैं। और फीमेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो किसकी वजह से डेवलप होते हैं? एस्ट्रोजन। ओके, एस्ट्रोजन। तो मैं ये लाइन यहां लिख देता हूं, मेल्स के अंदर ये कैरेक्टर्स कैसे डेवलप होते हैं? मेल्स के अंदर ये कैरेक्टर डेवलप होते हैं बच्चे टेस्टोस्टेरोन से। टेस्टोस्टेरोन, ओके, सेक्रीटेड बाय टेस्टिस। बच्चे दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज मेल सेक्स हार्मोन। उसके बाद फीमेल्स के अंदर ये कैरेक्टर्स कौन डेवलप करता है? फीमेल्स में ये हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ESTROGEN। और बच्चे आप इसको O के साथ भी लिख सकते हो, ओके, दोनों स्पेलिंग सही है। सेक्रीटेड बाय ओवरीज। ओके, तो बच्चे एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन। ऑलराइट, ये क्या डेवलप करने में हेल्प करते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके, इज दिस क्लियर? ये सबको समझ आ गया यहां तक? ऑलराइट, अब हम बच्चे क्या करेंगे? व्हाट विल बी डूइंग इज, हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लिखे हैं, व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी डिस्कसिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स that we see developing in males and females। अब बच्चे कुछ फीचर्स कॉमन है और कुछ जो है यूनिक फीचर्स हैं जो सिर्फ मेल या फीमेल में ही दिखेंगे। तो व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी फर्स्ट राइटिंग सम कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो दोनों के लिए कॉमन है।
कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अगर आपको पता है या आपने ऑलरेडी क्लास में कर लिया है तो यू कैन टाइप देम इन द चैट बॉक्स। कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके, कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसके अंदर बचे वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो दोनों मेल और फीमेल के लिए सेम है। तो बचे इसमें नंबर 1 आएगा, वेरी गुड। देखो नंबर 1 है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दिस इज कॉमन। ओके, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बच्चे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होंगे। सेकेंडली व्हाट यू विल सी इज डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सेकेंड इज जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ, या आप कह सकते हो ग्रोथ ऑफ pubic hair. बच्चे what do you understand by pubic hair? Pubic hair is armpits and genital areas. Armpits and genital areas. बच्चे जहां हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहां हेयर की डेवलपमेंट होगी, तो जेनिटल एरियाज। जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट राइट दिस हियर, यहां पूरा नहीं आ रहा है। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर इन आर्मपिट्स एंड genital areas. Okay, then बचे there is hyperactivity of your endocrine glands, oil glands, ठीक है, height increase होगी, all right, that is something we see in adolescent stage, height will increase। हम बचे यहाँ mainly concerned है secondary sexual character से, जो हमें मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगी। तो बच्चे इसके अंदर एक और जो पॉइंट है आप इसमें डाल सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ या आप लिख सकते हो हाइपर एक्टिविटी ऑफ ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है, विच लीड्स टू एक्नी। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स। बच्चे ऑयल ग्लैंड स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑयल ग्लैंड स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो नेचुरली ऑयल सेक्रीट करते हैं, तो इनकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। तो इसलिए जनरली एडोलसेंट स्टेज में टीनेजर्स को एक्नी या पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चे ये कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं कॉमन, जो हम मेल्स और फीमेल्स के अंदर देख सकते हैं। अब बच्चे इसके अलावा कुछ यूनिक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो मेल्स और फीमेल्स के अंदर हो सकते हैं। ऑलराइट, तो हम वो अब डिस्कस करेंगे, मेल्स और फीमेल्स के लिए यूनिक जो डिफरेंसेस हैं। ऑलराइट, तो बच्चे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेल्स के अंदर, विच आर यूनिक टू मेल्स।
ठीक है, तो इसमें नंबर 1 आएगा बच्चे, मेल्स की जो बॉडी होती है बच्चे वो जनरली ज्यादा मस्कुलर होती है। ओके, मस्कुलर बॉडी, males generally have a muscular body with broader shoulders. ओके बच्चे, मेल्स की जो बॉडी है वो जनरली क्या होती है, मस्कुलर होगी विद ब्रॉडर शोल्डर्स। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, डेवलपमेंट ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर, डेवलपमेंट ऑफ facial and body hair। ठीक है, बॉडी हेयर ओके। तो बच्चे जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर, फेशियल हेयर और बॉडी हेयर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर, दिस इज मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स। पर बच्चे कई बार फीमेल्स के अंदर भी फेशियल हेयर जो है वो ज्यादा होने लगता है, दैट इज हार्मोनल प्रॉब्लम। हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई बार फीमेल्स के फेशियल हेयर भी इंक्रीज हो जाता है। पर जनरली बच्चे फीमेल्स के अंदर जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत स्पार्स होती है। मेल्स जनरली हैव मोर डेंस फेशियल और बॉडी हेयर। ओके, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज मेल्स की जो बच्चे एडम्स एप्पल है, लैरिंग्स, इट इज मोर प्रोमिनेंट। ओके, males have a prominent larynx। Males have a prominent larynx। और बच्चे ये जो प्रोमिनेंट लैरिंग्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एडम्स एप्पल, commonly known as termed as Adam's apple। ठीक है, इट इज कॉमनली टर्म्ड एज एडम्स एप्पल। और बच्चे इसकी वजह से क्या होता है, दिस लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ वॉइस, दिस मेक्स, या आप लिख सकते हो दिस लीड्स टू क्रैकिंग और वॉइस becoming flat। ठीक है, दिस लीड्स टू क्रैकिंग और वॉइस बिकमिंग फ्लैट। क्रैकिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, आवाज फट जाना, फटी आवाज मोटी आवाज। क्रैकिंग ऑफ वॉइस मतलब फटी हुई आवाज हो जाती है। अनीशा, इज दैट क्लियर? ओके, थोड़ी मोटी आवाज होती है, बॉयज की इतनी स्वीट मेलोडियस वॉइस नहीं होती जैसे गर्ल्स की होगी। ओके, सो वॉइस बिकमिंग फ्लैट। ऑलराइट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, और क्या चेंज हो सकता है, टेस्टिस फुली फंक्शनल हो जाएंगे और गैमीट की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। पर बच्चे वो तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं,
ठीक है ना। चलो अब हम आते हैं फीमेल्स पे। लेट्स सी व्हाट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस डू वी सी इन फीमेल्स। बच्चे हो सकता है मैं कोई पॉइंट मिस भी कर जाऊं, ऑलराइट, कोई पॉइंट मैं मिस भी कर जाऊं, नो वरीज, ये अगर हम पॉइंट फिर भी याद रखेंगे तो मेजर कवर हो जाएगा हमारा। फीमेल्स, अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट फीमेल्स, females generally have a slender body. They have slender body. अब बच्चे प्लीज डोंट डेवलप दिस कॉन्सेप्ट कि फीमेल्स जो है मस्कुलर बॉडी डेवलप नहीं कर सकती, पर जनरल अगर हम ग्रोथ पैटर्न देखते हैं तो बच्चे मेल्स की जो बॉडी होती है वो ज्यादा हैवी होती है, मस्कुलर होती है, ब्रॉडर शोल्डर्स होते हैं। फीमेल्स की जनरली स्लेंडर बॉडी है। पर बच्चे फीमेल्स कैन ऑल्सो डेवलप मस्कुलर बॉडी बाय एक्सरसाइज। जैसे अगर आप किसी एथलीट को देखो या रेसलर्स को देखो, फीमेल रेसलर्स को या वेट लिफ्टर्स को, तो दे एक्सरसाइज एंड दे कैन डेवलप दैट काइंड ऑफ बॉडी। पर जनरल जो डेवलपमेंट है वो ऐसी नहीं होती। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? डेवलपमेंटल पैटर्न ऐसा है, बट बाय एक्सरसाइज और फिजिकल रूटीन फीमेल्स भी डेवलप कर सकती हैं बॉडी मस्कुलर। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन हमने डेवलप नहीं करना है। ओके, उसके बाद सेकंड जो है, हमने सेकंड पॉइंट मेल्स, ओके, स्पार्स बॉडी हेयर, स्पार्स फेस, स्पार्स ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर। ठीक है, बहुत कम ग्रोथ होती है फेस पे और बॉडी पे हेयर की। पर बच्चे वही हार्मोनल प्रॉब्लम से, कई बार हार्मोनल इंबैलेंस से ये ग्रोथ बढ़ सकती है। ओके, मैं यहां लिख देता हूं, ड्यू टू हार्मोनल इंबैलेंस, हार्मोनल इंबैलेंस से क्या हो सकता है, ग्रोथ में इंक्रीज। पर बच्चे जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा नहीं होता, ये चीज हमें याद रखनी है। ड्यू टू हार्मोनल इंबैलेंस क्या होगा, ग्रोथ में, ग्रोथ ऑफ हेयर में इंक्रीज। ओके, ड्यू टू हार्मोनल इंबैलेंस, मैं इधर लिख देता हूं इसको, ड्यू टू हार्मोनल इंबैलेंस ग्रोथ में इंक्रीज। पर बच्चे हमें याद रखना है कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में कैसे है, फीमेल के अंदर स्पार्स है, बहुत कम फेशियल या बॉडी हेयर होता है। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे, फीमेल्स हैव अ श्रिल वॉइस। फीमेल्स हैव अ श्रिल वॉइस, श्रिल वॉइस, श्रिल और हाई पिच्ड वॉइस। फीमेल्स की बच्ची श्रिल या हाई पिच्ड वॉइस होती है, क्योंकि बच्चे उनका प्रोमिनेंट लैरिंग्स नहीं है। ओके, फोर्थ एक पॉइंट यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल्स डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। बच्चे दिस इज अ फीचर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेटर स्टेजेस में बच्चे मदर हैज टू टेंड टू द चाइल्ड, द मदर हैज टू फीड मिल्क टू द चाइल्ड, सो डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। Okay, this is again a external feature which helps us to distinguish between males and females. So development of mammary glands, okay, occurs, they become more prominent in females. Males के अंदर बच्चे ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है, अगर थोड़ी बहुत होगी भी तो दैट इज ड्यू टू हार्मोनल इंबैलेंस और जेनेटिक डिसऑर्डर। उसके बाद फिफ्थ बच्चे यहां हम पॉइंट लिखेंगे,
more deposition of fat, more deposition of fat in pelvic region and thighs. But what is pelvic region? Pelvic region is the, you can say, waist or hip region. Pelvic region becomes wider due to deposition of fats. और बच्चे ये जो डेवलपमेंटल चेंजेस हम देख रहे हैं, ये क्यों देख रहे हैं? ये भी बच्चे रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसके लिए हो रहा है, क्योंकि बच्चे लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विल अकर इन द मदर्स यूट्रस। और बच्चे डेवलपमेंट अगर होनी है चाइल्ड की मदर के बॉडी के अंदर, तो वो रीजन वाइड होना चाहिए। दिस इज द रीजन देयर इज मोर डिपोजिशन ऑफ फैट इन पेल्विक रीजन एंड थाइज इन केस ऑफ फीमेल्स। पर बच्चे मेल्स के अंदर ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। तो बच्चे ये 5 मेजर चेंजेस हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेंगे बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है बच्चे। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? Is this clear to everybody? All right. Okay. तो बच्चे ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं ये किसकी वजह से डेवलप हो रहे हैं? These are due to hormonal changes. बच्चे you need to remember फीमेल्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं एडोलसेंस स्टेज में वो ज्यादा जल्दी होते हैं कंपेयर टू मेल्स। कंपेयर टू मेल्स दीज चेंजेस आर फास्टर। ओके। और प्यूबर्टी भी फीमेल्स जल्दी अटेन करती हैं। ओके अनेशा, बच्चे मेल्स के अंदर जो लैरिंग्स है, मेल्स के अंदर जो लैरिंग्स है, ओके, उसका साइज बड़ा है और वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो लूज होते हैं। दिस इज द रीजन मेल्स के अंदर जो वॉइस है वो फ्लैट है। पर बच्चे फीमेल्स के अंदर जो आप देख रहे हो, फीमेल्स के अंदर क्या हो रहा है? फीमेल्स के अंदर जो लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स है वो छोटा होता है, इट इज नॉट एज प्रोमिनेंट, और उनके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो टाइट होते हैं। दिस इज द रीजन फीमेल्स के अंदर जो वॉइस है वो श्रिल होती है, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ जी नीरज बोलो, आपने हैंड रेस किया था। नीरज ओके ऑलराइट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो बच्चे ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेंगे एक्सटर्नली बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, ऑलराइट। और ये सब जो ग्रोथ है ये किसकी वजह से हो रही है? इट इज ड्यू टू सेकेंडरी सेक्सुअल, you can say the sex hormones, testosterone which is secreted by testes and estrogen or estrogen which is secreted by ovaries. All right, is this clear to everybody? Okay, chalo, to bache what we'll do now is, because we still have some time left, what we'll be doing is we'll be moving on to reproductive systems, reproductive parts. तो आज हम क्या करेंगे? आज हम क्विकली ओके लेट्स बिगिन अप विद फीचर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ बिगिन करेंगे। विल बी नॉट डिस्कसिंग वेरियस पार्ट्स बट जस्ट द इंपॉर्टेंट फीचर्स। ओके सो विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Okay, some important features बचे जो आज हम लिखेंगे, then we'll be discussing this in detail in our next class क्योंकि थोड़ा ही टाइम हमारे पास बचा है। So when you talk about male reproductive system, तो बच्चे इसमें जो पहला important feature है जो हमें याद रखना है, primary reproductive organs, primary reproductive organs are testis। और बच्चे ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फीमेल से अलग लोकेटेड है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर टेस्टिस व्हिच आर लोकेटेड
outside the body. Which are located outside the body in a muscular bag-like structure called scrotum. ठीक है, टेस्टिस की जब हम बात करते हैं बच्चे मेल्स में, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में लोकेटेड है. इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम. ऑलराइट. अब बच्चे यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी. इसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? टेस्टिस require 2 degrees Celsius to 3 degrees Celsius lower body temperature. लोअर टेम्परेचर लिख लेते हैं, लोअर टेम्परेचर देन बॉडी. फॉर स्पर्म्स टू मैच्योर. ओके बच्चे, टेस्टिस के अंदर अगर स्पर्म्स फॉर्म हो रहे हैं तो उनको मैच्योर होने के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का कम टेम्परेचर चाहिए बॉडी टेम्परेचर से. एंड हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल इफ दे आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी? अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चे क्या होगा? स्पर्म्स मैच्योर नहीं हो पाएंगे एंड द मेल विल बी नॉट एबल टू प्रोड्यूस वायबल स्पर्म्स. मेल फर्टाइल नहीं होगा. This is the reason testes are located outside the body. So this is one important feature that we need to understand. Another very important thing, बच्चे मेल्स के अंदर यूरिनरी पैसेज एंड रिप्रोडक्टिव पैसेज कॉमन है. मेल्स हैव अ कॉमन यूरिनरी passage and reproductive passage through ureter present in penis. आपको ये याद रखना है बच्चे कि मेल्स के अंदर कॉमन यूरिनरी पैसेज और रिप्रोडक्टिव पैसेज होता है. ओके, पैसेज थ्रू यूरेटर विच इज प्रेजेंट इन पेनिस. बच्चे इफ यू रिमेंबर, जब हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स कर रहे थे तो यूरिन जो है यूरेटर के थ्रू बाहर जाता है बॉडी से. तो बच्चे मेल्स के अंदर क्या होता है? जो टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं वो भी यूरेटर के थ्रू बाहर जाते हैं. तो बच्चे यूरिनरी पैसेज एंड रिप्रोडक्टिव पैसेज मेल्स के अंदर कॉमन होता है, बट इन फीमेल्स द यूरिनरी पैसेज एंड रिप्रोडक्टिव पैसेज इज सेपरेट. तो बच्चे मेल्स और फीमेल्स के अंदर 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेके. फर्स्ट इज देयर लोकेशन. मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बॉडी के बाहर लोकेटेड है, फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बॉडी के अंदर लोकेटेड है. फिर सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज मेल्स के अंदर जो यूरिनरी पैसेज है और रिप्रोडक्टिव पैसेज है, इट इज कॉमन थ्रू द यूरेटर which is present inside the penis. So these are 2 important differences between male and female reproductive system. ठीक है, क्या ये 2 पॉइंट्स क्लियर हैं सबको? Are these 2 points clear? All right, okay. तो बच्चे आज हम क्या करेंगे? आज हम यहीं रुकेंगे. We will stop here today. इसके बाद हमें बच्चे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी डिटेल में डिस्कस करना है. That we will pick up in the next class. We'll be talking about parts of male reproductive system, and I think
हम नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी खत्म कर पाएंगे. तो व्हाट विल ट्राई टू डू इज विल फिनिश अप बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, सो आई विल जस्ट रिक्वायर कि आप क्या करो, जो नेक्स्ट क्लास है उससे पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स को अच्छी तरह स्टडी कर लो, ताकि जब हम पार्ट्स की बात करें तो यू शुड बी अवेयर कि ये पार्ट किधर है, फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. Then we'll be able to finish off both these systems in one class. ठीक है बच्चे, I'll be stopping here. ठीक है, मैं यहीं रुकूंगा. All right, and we'll continue with male and female reproductive system in the next class. Okay बच्चे, bye bye everybody, see you all in the next class.